हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइज आज मैं आपको बहुत ही ब्यूटीफुल स्लीव्स डिजाइन बनाना बताऊंगी बहुत ही इजी मेथड से। और ये स्लीव्स डिजाइन आजकल बहुत ट्रेंडिंग में है, तो आप भी इसे जरूर से ट्राई करें। तो पहले हमें ये स्लीव्स डिजाइन बनाने के लिए पेपर पे नॉर्मल स्लीव्स पैटर्न कट कर लेना है। ये हमने अपने मेजरमेंट के अकॉर्डिंग नॉर्मल स्लीव्स पैटर्न पेपर पे कट किया है। इसकी लेंथ हमने 9 इंच की रखी है, रेडी लेंथ हमें 8 इंच की चाहिए और स्लीव्स डाउन 3.5 इंच पर दिया है। आर्म होल हमने 6 इंच का रखा है 34 साइज के अकॉर्डिंग और आगे 2 इंच का मार्जिन रखा है। स्लीव राउंड 9 इंच है तो उसका हाफ रखा है 4.5 इंच और आगे 2 इंच का मार्जिन। और ये स्लीव्स में हमने फ्रंट आर्म और शेप कट नहीं किया है, ये हम स्लीव्स रेडी होने के बाद ही कट करेंगे। तो इस तरह से आपको अपने मेजरमेंट के अकॉर्डिंग नॉर्मल स्लीव्स पैटर्न पेपर पे कट कर लेना है। अब हम स्लीव्स को ओपन कर लेंगे और स्लीव्स के सेंटर पे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। इस तरह से सेंटर लाइन ड्रॉ करने के बाद हमें स्लीव्स डिजाइन की मार्किंग करना है। तो स्लीव्स के ऊपर साइड से सेंटर के दोनों साइड में 2-2 इंच के गैप पे मार्किंग कर लेंगे। इस तरह से हमने सेंटर के एक साइड में 2 इंच के गैप पे मार्किंग कर लिए। अब इसी तरह से सेंटर की दूसरे साइड भी 2 इंच के गैप पे मार्किंग कर लेंगे। तो यहाँ पे हमने सेंटर के दोनों साइड में 2 इंच के गैप पे मार्किंग कर लिए। अब ये 2 इंच की मार्किंग के आगे से हमें 1.5 इंच की मार्किंग करना है। अभी मार्किंग के आगे हमें फिर से 1.5 इंच की मार्किंग करना है। इस तरह से हमें पूरी स्लीव्स में 1.5 इंच के गैप पे मार्किंग करते जाना है। तो सेंटर के एक साइड में हमने 1.5 इंच के गैप पे मार्किंग कर लिए। अब इसी तरह से सेंटर की दूसरी साइड भी मार्किंग करेंगे। हमने जो 2 इंच के गैप पे मार्किंग की है, ये मार्किंग के आगे से 1.5 इंच की मार्किंग करेंगे। अब इस तरह से पूरी स्लीव्स में 1.5 इंच की मार्किंग करते जाएंगे। इस तरह से हमने सेंटर के दोनों साइड में बराबर मार्किंग कर लिए। अब हमें ये सेंटर लाइन में मार्किंग करना है। इस तरह से हम स्लीव्स के ऊपर से स्ट्रेट में स्टेप को रखेंगे सेंटर लाइन पे और 2 इंच के गैप पे मार्किंग कर लेंगे। अब ये मार्किंग के नीचे हमें 1.5 इंच की मार्किंग करना है। अब ये मार्किंग के आगे से 1.5 इंच की मार्किंग करते जाएंगे जहां तक हमारी स्लीव्स है। तो सेंटर लाइन में हमने मार्किंग कर ली है। जैसे हमने स्लीव्स के ऊपर साइड में पहले 2 इंच की मार्किंग की थी और फिर 1.5 इंच की, उसी तरह से हमने सेंटर लाइन में मार्किंग की है। अब हमें ये ऊपर वाली सभी मार्किंग को सेंटर वाली मार्किंग से ज्वाइन करना है। पहले हम ऊपर 2 इंच वाली मार्किंग को सेंटर वाली मार्किंग से ज्वाइन करेंगे। इस तरह से स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर लेंगे। अब हम दूसरी वाली मार्किंग को ज्वाइन करेंगे। इस तरह से हमें एक एक करके सभी मार्किंग को ज्वाइन करते जाना है। तो सेंटर के एक साइड की सभी मार्किंग को हमने सेंटर वाली मार्किंग से ज्वाइन कर लिया है। अब इसी तरह से सेंटर की दूसरे साइड वाली मार्किंग को ज्वाइन करेंगे। इस तरह से एक एक करके सेंटर वाली मार्किंग से ज्वाइन करते जाएंगे। तो हमने सभी मार्किंग को ज्वाइन कर लिया है स्ट्रेट लाइन से। अब ये सेंटर के एक साइड वाली लाइन को हमें थोड़ा आगे बढ़ाते जाना है स्ट्रेट लाइन से। इस तरह से दूसरी वाली लाइन के एंड तक हमें स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करना है। सभी लाइन को हम दूसरी वाली लाइन के गैप तक आगे बढ़ाते जाएंगे। तो इस तरह से स्लीव्स डिजाइन की मार्किंग कंप्लीट हो गई है। अब हमें ये सभी लाइन को कट कर लेना है और लास्ट में थोड़ा गैप छोड़ते हुए कट करेंगे क्योंकि हमें पूरा कट करके अलग नहीं करना है। अब हम दूसरी लाइन को कट करेंगे। जैसे हमने लाइन ड्रॉ की है क्रॉस में, उसी तरह से हमें कट करते जाना है एक एक करके सभी लाइन को। और ध्यान रहे सभी लाइन के लास्ट में थोड़ा गैप छोड़ते हुए कट करेंगे। इस तरह से हमने सारी लाइंस कट कर ली हैं। अब हम स्लीव्स को साइड में रखेंगे और मैन फैब्रिक लेंगे। तो ये हमने सॉफ्ट सिल्क कॉटन का मैन फैब्रिक लिया है। मैन फैब्रिक को हमने डबल फोल्ड करके रखा है। तो पहले मैं ये बता देती हूँ कि आपको एक स्लीव्स में कितने फैब्रिक की जरूरत रहेगी। फैब्रिक को डबल फोल्ड करके इसके ऊपर हम स्लीव्स की पेपर कटिंग को रखेंगे। अब हमें स्लीव्स के नीचे से मैन फैब्रिक 2 इंच तक एक्स्ट्रा रखना है और फैब्रिक डबल फोल्ड में है। डबल फोल्ड में 2 इंच एक्स्ट्रा फैब्रिक रखना है और स्लीव्स के दोनों साइड में हमें 6 इंच तक एक्स्ट्रा रखना है मैन फैब्रिक। अब हमें मैन फैब्रिक में स्लीव्स डिजाइन की मार्किंग करना है। तो पहले हम मैन फैब्रिक को ओपन करके रखेंगे। इस तरह से मैन फैब्रिक को बराबर से सेट करने के बाद मैन फैब्रिक का हमें सेंटर लेना है। इन स्टेप को डबल फोल्ड करके सेंटर मार्क लगा लेंगे। अब मैन फैब्रिक के नीचे साइड से 5.5 इंच की मार्किंग करेंगे। इस तरह से सेंटर पे 5.5 इंच के गैप पे मार्किंग कर लेंगे। अब हमें ये सेंटर मार्किंग पर स्लीव्स को सेट करते हुए रखना है।
स्लीव्स का जो सेंटर वाला पैनल है उसे हम ये मार्किंग पर पिन से सेट कर लेंगे। अब इसके साइड वाले पैनल को हमें 2.5 इंच के गैप पर सेट करना है। इस तरह से ये पैनल से 2.5 इंच के गैप पे मार्किंग कर लेंगे। अब ये मार्किंग पर पैनल को पिन से सेट कर लेंगे। इसी तरह से सेंटर के दूसरे साइड वाले पैनल को भी 2.5 इंच के गैप पर सेट करेंगे। पहले ये सभी पैनल्स को फैलाते हुए रख लेंगे। सेंटर वाले पैनल से 2.5 इंच के गैप पे मार्किंग कर लेंगे और पैनल को पिन से सेट कर लेंगे। हमें ये सभी पैनल्स को 2.5 इंच के गैप पर सेट करना है। इस तरह से बराबर से 2.5 इंच के गैप पे मार्क करते हुए पैनल को पिन से सेट करते जाएंगे। तो एक साइड के हमने सभी पैनल्स को 2.5 इंच के गैप पर सेट कर लिया है। अब इसी तरह से दूसरे साइड वाले सभी पैनल्स को 2.5 इंच के गैप पर सेट कर लेंगे। इस तरह से हमने सभी पैनल्स को सेट कर लिया है। अब हमारे स्लीव्स के अंदर साइड में जैसा भी शेप बन रहा है वैसे हमें मार्क कर लेना है। इस तरह से वैसे ही शेप में मार्किंग कर लेंगे। अब हमें पैनल्स के नीचे साइड से 1/2 इंच का गैप लेते हुए मार्क करना है। तो पैनल्स का जैसा भी शेप बन रहा है हमें 1/2 इंच का गैप लेते हुए वैसे ही शेप ड्रॉ करते जाना है। इस तरह से 1/2 इंच का गैप लेते हुए पैनल्स के जैसा शेप ड्रॉ करते जाएंगे। तो हमने 1/2 इंच का गैप लेते हुए पूरे पैनल्स में मार्किंग कर लिए। इस तरह से हमारी स्लीव्स डिजाइन की मार्किंग कंप्लीट हो गई है। अब हमें एज इट इज मार्किंग पर कट कर लेना है। और गाइज अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो इस तरह से हमने मार्किंग पर कट कर लिया है। अब हम ये सभी पैनल्स को स्टिच करेंगे। तो पहले हमें सेंटर के साइड में जो छोटा वाला पैनल है उसे हमें ज्वाइन करना है। तो ये पैनल के बाहर जो मैन फैब्रिक है इसे हमें पैनल के अंदर साइड में दबाते हुए सेंटर वाले पैनल के पास ले जाना है। इस तरह से बराबर से मैन फैब्रिक को पैनल के अंदर साइड में दबाएंगे और सेंटर वाले पैनल के पास ले जाएंगे। इस तरह से बराबर सेट करते हुए पैनल के बिल्कुल किनारे से स्टिच लगाएंगे। तो यहाँ पे हमने पैनल के बिल्कुल किनारे में स्टिच लगाई है। अब हम एक स्टिच फैब्रिक के नीचे साइड में लगाएंगे। हमें 2 स्टिच लगानी है, एक पेपर पे और एक फैब्रिक के नीचे साइड में। जो पेपर वाली स्टिच लगा रहे हैं उसे हम बाद में निकाल देंगे, क्योंकि वो स्लीव्स के बाहर साइड से दिखेगी। अब इसी तरह से हम सेंटर के दूसरे साइड वाला पैनल लेंगे। इस तरह से बराबर से फैब्रिक को अंदर साइड में दबाते हुए सेंटर वाले पैनल के पास लाएंगे और बराबर से सेट करते हुए पैनल के बिल्कुल किनारे से स्टिच लगाएंगे। स्टिच लगाने के बाद दूसरी स्टिच हम मैन फैब्रिक पर लगाएंगे। तो हमने सेंटर के दोनों साइड वाले पैनल्स को सेट करके स्टिच लगा लिए। अब इसी तरह से हमें सभी पैनल्स को सेट करते जाना है। अब हम सेंटर की ये वाले साइड का पैनल लेंगे और उसे बराबर सेट करते हुए स्टिच लगाएंगे और दूसरे स्टिच फैब्रिक के नीचे साइड में लगाएंगे। तो ये पैनल भी हमने स्टिच कर लिया है। अब हम सेंटर की दूसरी साइड वाला पैनल लेंगे, उसे भी इसी तरह से बराबर सेट करते हुए स्टिच लगाएंगे। तो जैसे पहले हमारी स्लीव्स थी हमें वैसे ही पैनल्स लाते हुए स्लीव सेट करना है। और स्लीव्स में हमने सेंटर लाइन ड्रॉ की थी, तो ये सेंटर लाइन हमारे सारे पैनल से मैच होनी चाहिए। इसी तरह से हमें सभी पैनल्स को सेट करते हुए स्टिच लगाते जाना है। फैब्रिक को बराबर से पैनल के अंदर साइड में फोल्ड करते हुए स्टिच लगाएंगे। तो यहाँ तक हमने पैनल्स को सेट करके स्टिच लगा लिए। अब हमारे लास्ट के 2 पैनल्स बचे हैं, इसे भी हम बराबर से सेट करके स्टिच लगा लेंगे। इस तरह से बराबर से हमने सभी पैनल्स को सेट करके स्टिच लगा लिए। अब हम सारे पिन्स को निकाल के पेपर कटिंग को हटा लेंगे। तो पेपर कटिंग हमने हटा लिए और आप देख सकते हैं सारी प्लेट्स बिल्कुल परफेक्ट तरीके से आई हैं क्रिस क्रॉस में। अब हमने जो पेपर कटिंग में स्टिच लगाई थी वो स्टिच हमारे स्लीव्स के ऊपर साइड से दिख रही है।
तो उसे हम रिमूव कर लेंगे। तो हमने सारी स्टिचिंग निकाल ली है। अब स्लीव्स को हम स्लीव राउंड साइड से स्ट्रेट में कट कर लेंगे। तो यहाँ पे हमने स्ट्रेट में लाइन ड्रॉ कर ली है। अब जितना भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे कट कर लेंगे और यहाँ प्लेट में पहले हम स्टिच लगा लेंगे, नहीं तो हमारी प्लेट से ओपन हो जाएंगी। इस तरह से एक्स्ट्रा फैब्रिक हमने कट कर लिया है। अब हम स्लीव्स में अस्तर अटैच करेंगे। तो ये हमने सेम अस्तर की कटिंग कर ली है। अस्तर को स्लीव्स के उल्टे साइड में पिन से सेट कर लेंगे और अब चारों साइड से स्टिच लगा के अस्तर और मेन फैब्रिक को अटैच कर लेंगे। तो अस्तर और मेन फैब्रिक को हमने अटैच कर लिया है। अब जितना भी बाहर से एक्स्ट्रा फैब्रिक निकल रहा है उसे कट कर लेंगे। तो अब हम स्लीव्स में फ्रंट स्लीव्स का शेप कट करेंगे। इस तरह से सेंटर मार्क लगा के फ्रंट स्लीव्स का शेप ड्रॉ कर लेंगे और हल्का सा हमें बैक स्लीव्स में भी कट कर लेना है, क्योंकि ये स्लीव्स में हमारे बैक को फ्रंट में थोड़ा झोल आएगा, इसलिए हम थोड़ा एक्स्ट्रा लेते हुए पहले ही कट कर लेंगे। अब हम ये मार्किंग पर स्टिच लगा के एक्स्ट्रा फैब्रिक कट कर लेंगे। इसी तरह से बैक साइड के आर्मोल को भी कट कर लेंगे। बैक साइड के आर्मोल को हमें हल्का सा कट करना है। अब हम स्लीव राउंड में बेल्ट अटैच करेंगे। ये हमने 2 इंच चौड़ी पट्टी कट की है। पट्टी को हम स्लीव्स के नीचे रखेंगे और 1/2 इंच के गैप पर स्टिच लगाएंगे। तो 1/2 इंच के गैप पर हमने स्टिच लगा लिए। अब पट्टी को हम स्लीव्स की सीधी साइड में फोल्ड कर लेंगे। पहले हम स्लीव्स को 0.25 इंच से फोल्ड करेंगे और फिर स्लीव्स के ऊपर फोल्ड करके प्रेस से सेट कर लेंगे। तो पट्टी को हमने प्रेस से सेट कर लिया है। अब स्लीव राउंड में हम ये डिजाइनर लेस अटैच करेंगे, जिससे स्लीव्स का लुक और भी ब्यूटीफुल लगेगा। आधी लेस को हम पट्टी के अंदर साइड में दबाते हुए स्टिच लगाएंगे। इस तरह से पट्टी के बिल्कुल किनारे से स्टिच लगाते हुए अटैच कर लेंगे लेस को। तो लेस बिल्कुल फिनिशिंग के साथ अटैच हो गई है। अब हम प्लेट्स के कॉर्नर्स में मोती अटैच करेंगे। इस तरह से सुई धागे से मोती को अटैच कर लेंगे। तो प्लेट के सेंटर में हमने मोती अटैच कर लिया है। अब हम प्लेट के ये वाले कॉर्नर में मोती को अटैच करेंगे। इसी तरह से हमें सभी प्लेट्स के कॉर्नर में मोती को अटैच करते जाना है। तो हमने पूरी स्लीव्स में मोती अटैच कर लिए हैं और आप देख सकते हैं स्लीव्स का लुक कितना ब्यूटीफुल लग रहा है। तो गाइज, आपको ये स्लीव्स डिजाइन कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। अब हम स्लीव्स को ब्लाउज में अटैच कर लेंगे। स्लीव्स के सेंटर को ब्लाउज के शोल्डर के सेंटर से मिलाते हुए रखेंगे और सेंटर से स्टिच लगाएंगे। इस तरह से 1/2 इंच के गैप पर स्टिच लगा के स्लीव्स को अटैच कर लेंगे। तो एक साइड में हमने स्लीव्स अटैच कर लिए हैं। अब इसी तरह से दूसरे साइड से स्टिच लगाएंगे। स्लीव्स अटैच हो गई है। अब हम ब्लाउज में मैन फिटिंग लगा लेंगे। स्लीव्स डिजाइन बनके रेडी हो गई है। तो गाइज, आपको ये स्लीव्स डिजाइन कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताइए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।